तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम गाइस, दिस इज अंकित सैनी एंड यू आर वाचिंग द मेंटर्स क्लासेस एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज में हम लोग बात कर रहे थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में, और हम लोग सेपरेबल, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम कुछ ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे जो खुद तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूशन करने के बाद वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो उनमें से ही सबसे पहला टाइप होता है बर्नौली इक्वेशंस का। तो बर्नौली इक्वेशंस कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनमें अगर हम कुछ सब्स्टिट्यूट करें स्पेसिफिक वैल्यू, तो वो ट्रांसफॉर्म होकर लीनियर फॉर्म में बन जाती है। किस तरीके से होती है, कैसे करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन कैसे पहचानेंगे कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन बर्नौलीज इक्वेशन है कि नहीं। ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy over dx plus py equal to qy raised to the power n, where p and q are functions of x only, is called a Bernoulli equation। मतलब अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की हो कि भाई dy over dx plus py equal to q into y raised to the power n की फॉर्म में हम उसे लिख सकें, जहां पर ये जो p और q है these are the functions of x only, तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस तरीके की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम इसमें एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। और क्या है वो सब्स्टिट्यूशन? v इज इक्वल्स टू y रेज्ड टू द पावर 1 माइनस n। और इस सब्स्टिट्यूशन के बाद ये बर्नौली इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होकर एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाती है। किस तरीके से होता है ये सब कुछ, ये हम एक एग्जांपल की हेल्प से देखेंगे। तो एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि सॉल्व x dy over dx प्लस y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर लॉग x। तो किस तरीके से करेंगे देखते हैं। तो पहले हम इसे इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। तो भाई यहाँ पर dy over dx होना चाहिए, हमारे पास x भी है, तो हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो वो v सिंपली डिवाइड बाई x। तो x से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये तो बन जाएगा dy over dx, ये बन जाएगा 1/xy, और ये बन जाएगा y स्क्वायर लॉग x अपॉन x। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो भाई ये ऐसा कुछ फंक्शन बना। ठीक है, तो यहां पर p के जगह पर देखेंगे तो p के जगह पर दिखेगा 1/x है। q के जगह पर देखेंगे, भाई q का मतलब क्या है, y के साथ जो भी टर्म है x वाली वो क्या है, q। तो यहां पर y के साथ जो टर्म है वो है log x अपॉन x। और अगर y की पावर को देखें तो y की पावर को हम लोग क्या बोल रहे थे, n, और यहां y की पावर क्या है, 2। तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमने क्या देखा था कि भाई हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, v इज इक्वल्स टू वाई रेज टू द पावर 1 माइनस n। तो बिल्कुल हम सेम कंसीडर करते हैं, भाई v इज इक्वल्स टू ले लेंगे y रेज टू द पावर 1 माइनस n, मतलब y रेज टू द पावर 1 माइनस 2, दैट इज y रेज टू द पावर माइनस 1। तो अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा dv ओवर dx इज इक्वल्स टू माइनस y रेज टू द पावर माइनस 2 dy ओवर dx। और सिंपली हम इसे क्या लिख सकते हैं भाई यहां से अगर हम सिंपली dy ओवर dx की वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या आएगी, ये इधर आ जाएगा -1 अपॉन y रेज टू द पावर माइनस 2, और फिर ये बन जाएगा dv ओवर dx, जिसको हम लोग लिख सकते हैं dy ओवर dx इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर dv ओवर dx। अब हम लोग करेंगे क्या कि ये जो वैल्यूज आई हैं इन्हें वापस से जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने फॉर्म की थी उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इन्हें क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करें भाई, dy ओवर dx उसके जगह पर आया माइनस वाई स्क्वायर dv ओवर dx। ठीक है, प्लस 1/x, y को एज इट इज रखेंगे। ठीक है, इक्वल टू ये बचेगा वाई स्क्वायर लॉग x डिवाइडेड बाई x।
अब हम करते क्या हैं कि इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में माइनस वी स्क्वायर से कर देते हैं डिवाइड। तो माइनस वी स्क्वायर से किस तरीके से करेंगे डिवाइड देखते हैं, ठीक है। तो करते हैं डिवाइड, तो माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो लिखते हैं डिवाइड बाई माइनस वाई स्क्वायर। तो जैसे ही माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये तो बन जाएगा भाई dv ओवर dx, ठीक है, माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन वाई, ठीक है, स्क्वायर, ठीक, इंटू वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स और माइनस वाई स्क्वायर से हम लोग कर रहे हैं डिवाइड। तो भाई ये ट्रांसफॉर्म होके बनेगा dv ओवर dx माइनस 1 अपॉन एक्स बचेगा y की पावर -1, यहां बचेगा माइनस लॉग x अपॉन एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, इसे तो हम लिखेंगे dv ओवर dx माइनस 1 अपॉन एक्स, और ये जो 1 अपॉन वाई है ना, y की पावर -1, उसकी वैल्यू क्या थी v इज इक्वल्स टू, ये बचेगा माइनस लॉग x अपॉन एक्स। तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल है v। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, पहले इसको p डैश, ठीक है, p डैश इज इक्वल्स टू देखेंगे तो -1 अपॉन एक्स, और q डैश इज इक्वल्स टू देखेंगे तो माइनस लॉग x अपॉन एक्स। तो पहले हम लोग देखते थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो वो आएगा एक्सपोनेंशियल मींस e की पावर p डैश dx, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ p डैश की बात करें तो -1 अपॉन एक्स dx। तो ये होगा क्या भाई, ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लॉग x, जिसे हम लोग लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉग x की पावर -1, दैट इज e रेज टू द पावर लॉग x -1। तो ये आ जाएगा x की पावर -1 दैट इज 1 अपॉन x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो हम लोगों के पास आ गया 1 अपॉन x। तो भाई सॉल्यूशन जो हम लोग लिखते थे, तो सॉल्यूशन क्या लिखते थे कि भाई v डिपेंडेंट वेरिएबल तो v है, इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आई एफ इंटू क्यू एंड देन डी एक्स प्लस सी, ठीक है। भाई v की वैल्यू देखें तो v की वैल्यू कितनी थी, y की पावर -1, ये आया हम लोगों के पास 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर भाई 1 अपॉन एक्स, और q क्या है हमारे पास माइनस लॉग x अपॉन x और फिर डी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब तो ये तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स वाई, ये वाला बचेगा माइनस लॉग x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये बन जाएगा डी एक्स प्लस सी। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हम लोग जानते हैं। तो सॉल्व करने से पहले लिखें तो थोड़ा स्पेस बना लेते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि भाई इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं लेट कर लेते हैं भाई t इज इक्वल्स टू कितना है log x। जैसे ही log x को t कंसीडर करेंगे तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी e रेज टू द पावर t, और इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा dt ओवर dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x, दैट इज dx की वैल्यू आ जाएगी x dt, ठीक है, यहां पर यूज करते हैं। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू माइनस लॉग x के जगह पर हम लोगों ने t सपोज किया अपॉन एक्स स्क्वायर और फिर dx। तो dx जो है उसके जगह पर हम क्या रखेंगे x dt प्लस सी। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू माइनस टी अपॉन, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा e की पावर 2t इंटू एक x मतलब e की पावर t dt प्लस सी, एक कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू माइनस टी इंटू अपॉन में बचेगा 1 अपॉन e की पावर t, जिसे हम लिख सकते हैं e की पावर माइनस टी डी टी प्लस सी। अब इसमें फिर से u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये क्या बनेगा भाई t e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ t, फिर e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन, फिर ओवरऑल इंटीग्रेशन प्लस सी।
कुछ इस तरीके से बनेगा। तो सिंपली अब हम लोग इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा भाई, ये तो 1/xy रहेगा, ये हो जाएगा माइनस टी, ये बनेगा माइनस ई की पावर माइनस टी, माइनस ये 1 हो जाएगा, ये माइनस बनेगा तो ई की पावर माइनस टी डी टी प्लस सी। तो ये टोटल हम लोगों के पास आएगा 1/xy माइनस 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 प्लस, ये हो जाएगा टी ई की पावर माइनस टी, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ई की पावर माइनस टी डी टी प्लस सी। तो ये बन जाएगा टी ई की पावर माइनस टी माइनस, इसका इंटीग्रेशन माइनस में तो प्लस हो जाएगा, ई की पावर माइनस टी प्लस सी। तो 1/xy चल रहा है। टी की वैल्यू रख देते हैं। टी की वैल्यू कितनी है भाई, टी की वैल्यू हम लोगों के पास है log x, तो ये हो जाएगा log x ई की पावर माइनस। अच्छा, ई की पावर टी की बात कर लेते हैं। तो ई की पावर टी हम लोगों के पास है क्या भाई, ई की पावर टी तो हम लोगों के पास है x, या फिर यहां से ई की पावर माइनस टी की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 1/x। तो ये हो जाएगा log x अपॉन x प्लस 1/x प्लस c। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, लिखें, लिखने के लिए वीडियो पॉज करें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इसी कैटेगरी में अगर दूसरे टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो दिस इज टाइप 2b। तो इक्वेशन जो इस फॉर्म की होती है कि dy/dx प्लस p(5y) इक्वल टू q(f)y, जहां पर p और ये q जो है ये दोनों के दोनों क्या हो, फंक्शंस ऑफ x ओनली। ठीक है, तो इन डिफरेंशियल इक्वेशन को भी हम ट्रांसफॉर्म करके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बना सकते हैं। किस तरीके से बनाते हैं वो देखते हैं। तो भाई हम लोग करते क्या है पहले कि ये जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है हमें p(5y) इज इक्वल्स टू q(f)y, हम करते क्या है कि q को छोड़कर, x वाली टर्म्स को छोड़कर जो भी y वाली टर्म है पहले उससे पूरी इक्वेशन में करते हैं डिवाइड। तो भाई हमें 1/fy से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो p इंटू 5y डिवाइडेड बाई fy इज इक्वल्स टू q। इसके बाद जो यहां पर p मतलब x के साथ जितना भी टर्म है y का उसे हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, v के इक्वल। तो हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे v इज इक्वल्स टू 5y डिवाइडेड बाई fy, और इस सब्स्टिट्यूशन को इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद यह डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर ट्रांसफॉर्म में चेंज हो जाती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाती है। किस तरीके से करते हैं देखेंगे, उससे पहले लिखें, लिखने के लिए वीडियो पॉज करें। चलिए, तो इस टाइप का एक एग्जांपल देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा था क्या कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस p इंटू 5y इज इक्वल्स टू q इंटू fx टाइप की होती है, तो हम क्या करते हैं, x के साथ जो भी टर्म्स हैं, x वाली टर्म्स के साथ जो भी टर्म y वाली है उससे हम पहले डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद p के साथ जो कुछ बनेगा उस पूरे को क्या मान लेते हैं, v। ठीक है भाई, तो यहां पर हम देखते हैं क्या है कि भाई इस वाली इक्वेशन में इक्वल टू में x वाली टर्म ये है, ठीक है, इसके साथ जो भी y वाली टर्म है वो ये है, तो हम इससे पहले इस पूरी इक्वेशन से कर देते हैं डिवाइड। जैसे ही इसे इस पूरी इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो भाई क्या बन जाता है ये देख लेते हैं। तो ये बनेगा dy/dx माइनस y, ठीक है, और 10x इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर सेक एक्स, और हम इस पूरे से डिवाइड कर देते हैं तो माइनस वाई स्क्वायर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो भाई कर दिया माइनस 1/y स्क्वायर से डिवाइड। तो y स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखेगी, -1/y स्क्वायर dy/dx प्लस ये हो जाएगा 10x इंटू में 1/y, ठीक है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी sec x, ठीक है, तो ये वाली फॉर्म बन गई sec x। उसके बाद क्या देखा था कि x वाली टर्म के साथ जो कुछ भी है
उसे हम लोग सपोज करेंगे v। तो हम क्या करते हैं, v इज इक्वल टू 1/y सपोज कर लेते हैं। इसको जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो पता चलेगा dv ओवर dy और dv ओवर dx, तो ये किसके इक्वल आएगा, -1/y² dy ओवर dx के। इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट करें तो ये वैल्यू आ जाएगी भाई -y² dy ओवर dx, उसके जगह तो हमें रखना है dv ओवर dx, तो यहां हम लोग रख देंगे dv ओवर dx, फिर प्लस ये हो जाएगा 10x, ये हमारे पास बचेगा v और ये हमारा क्या हो जाएगा sec x। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसे सॉल्व करने के लिए p की वैल्यू चाहिए जो तो है 10x, फिर q की वैल्यू चाहिए वो कितनी है sec x। ठीक है, इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे जो क्या होता था e की पावर px dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा e की पावर 10x dx, 10x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log sec x और इसकी वैल्यू आ जाएगी sec x। तो ये तो हो गया भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए हम करते क्या हैं भाई, इसके लिए डिपेंडेंट इनटू if इज इक्वल्स टू if इनटू q dx प्लस c, यही सॉल्यूशन होता था। तो किस तरीके से लिखेंगे इस सॉल्यूशन को देखते हैं। तो भाई पहले तो हम लोग करते क्या है, v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो v की वैल्यू हम लोगों के पास क्या है 1/y, तो यहां पर हम लोगों ने 1/y सब्स्टिट्यूट कर दिया। if की वैल्यू आई sec x, तो यहां पर हम लोगों ने इसे sec x रख दिया इक्वल टू, तो ये वैल्यू है हमारे पास if, तो if कितना है भाई sec x, तो हमने इसे sec x रख दिया। फिर आया qx, तो q की वैल्यू कितनी है sec x। ठीक है, तो वापस से sec x रख दिया और dx प्लस c। ठीक है, तो ये हो जाएगा sec x अपॉन y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx प्लस c, दैट इज ये बन जाएगा sec x अपॉन y इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन होता है 10x प्लस c। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन। ठीक है, एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं हम लोग, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। तो इसी सीरीज में एक और क्वेश्चन कंसीडर करते हैं कि गिवन दैट dy ओवर dx प्लस x sin 2y इज इक्वल्स टू x क्यूब cos स्क्वायर y। तो जैसा कि हम जानते हैं RHS में x वाली टर्म को छोड़कर बाकी सबसे डिवाइड कर देते हैं। तो x वाली टर्म है x क्यूब, उसे छोड़ दे तो बचेगा cos स्क्वायर y, तो हम पूरी इक्वेशन को cos स्क्वायर y से डिवाइड कर देते हैं। तो भाई ये बन जाएगा 1/cos स्क्वायर y। ठीक है, dy ओवर dx प्लस ये चल रहा है x sin 2y डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर y हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा x क्यूब cos स्क्वायर y डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर y। तो ये जो इक्वेशन है तो इसे तो हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर y dy ओवर dx, इसको x रखेंगे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे भाई, ये जो sin 2y है इसे हम लिख देंगे 2 sin y इंटू cos y, और अपॉन में क्या चल रहा है cos स्क्वायर y, और यहां पर क्या है x क्यूब बचेगा। तो भाई ये क्या हो गया sec स्क्वायर y dy ओवर dx, यहां बचेगा 2। ठीक है, और ये बचेगा x और उसके साथ क्या बचा cos y से cos y कैंसिल, sin अपॉन cos मतलब 10y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x क्यूब। ठीक है, तो x वाली टर्म को छोड़ के बाकी जो कुछ भी बचा उसे हम लोग क्या मान लेंगे v। तो हम क्या करते हैं v इज इक्वल्स टू क्या कर लेते हैं 10y कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dv ओवर dx इक्वल टू आ जाएगा sec स्क्वायर y dy ओवर dx। ठीक है, अब sec स्क्वायर y dy ओवर dx की वैल्यू यहां रखेंगे तो ये बन जाएगा dv ओवर dx प्लस 2x। अब 10y के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे v इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा x क्यूब। तो ये तो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले चाहिए p, तो p है हम लोगों के पास 2x, फिर चाहिए q है हम लोगों के पास x क्यूब
ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था e रेज टू द पावर px dx, मतलब e रेज टू द पावर p कितना है हम लोगों के पास 2x, तो यहां रख देंगे 2x dx मीन्स e रेज टू द पावर x स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। उसके बाद जो हम सॉल्यूशन लिखते थे, तो सॉल्यूशन को किस तरीके से लिखते थे भाई, सॉल्यूशन वाज v इंटू आई एफ, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू आई एफ इंटू क्यू इंटू डी एक्स प्लस सी। तो v की वैल्यू कितनी थी, हम लोगों ने v की वैल्यू ली थी 10y, तो यहां पर तो हो जाएगा 10y इंटू आई एफ आया हम लोगों के पास e की पावर x स्क्वायर, और आई एफ है e की पावर x स्क्वायर इंटू क्यू हम लोग देखें तो क्यू हम लोगों के पास है x क्यूब, तो यहां पर x क्यूब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम x स्क्वायर को कंसीडर कर लेते हैं t, ठीक है। जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से आ जाएगा 2x dx इज इक्वल्स टू dt, या फिर dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन 2x अपॉन में चला जाएगा। यहां पर यूज करें तो ये बन जाएगा 10y इंटू ई की पावर x स्क्वायर मीन्स ई की पावर t, ये बन जाएगा ई की पावर t इंटू एक्स क्यूब, और dx की वैल्यू क्या है भाई dt अपॉन 2x, इसको रख देंगे, और प्लस c, ठीक है। तो ये हो जाएगा e की पावर t इंटू 10y इज इक्वल्स टू 2 बाहर हो जाएगा, एक x से एक x कैंसिल, तो e की पावर t इंटू एक्स स्क्वायर dt प्लस c। अब x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर को हम लोगों ने क्या लिया था t, तो x स्क्वायर के जगह पर रख देते हैं t, तो यहां पर x स्क्वायर के जगह रख देंगे हम लोग t, तो ये हो जाएगा t e की पावर t dt प्लस c। अब इसमें u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे ही u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा e की पावर t इंटू t माइनस 1, ठीक है, प्लस c। अब क्या करते हैं हम e की पावर t से कर देते हैं डिवाइड, तो ये बन जाएगा 10y इज इक्वल्स टू हाफ t माइनस 1 प्लस c इंटू ई की पावर माइनस t। अब हम इसमें t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और t की वैल्यू क्या है हम लोगों के पास x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10y इज इक्वल्स टू हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या जाना कि कुछ ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं जो खुद तो लीनियर फॉर्म में नहीं होती, लेकिन उनमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करके हम उन्हें लीनियर फॉर्म में बना सकते हैं। तो चलिए यहीं स्टॉप करते हैं, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं, बट उससे पहले इन्हें लिखें, लिखने के लिए वीडियो पॉज करें। तो चलिए, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस उम्मीद से कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को सॉल्व करने हैं। तो यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।